1.25 करोड़, लगभग 1.25 करोड़ रुपए ये कीमत देने को रेडी था कोई मेरे यूट्यूब चैनल के लिए। क्या ये सच है? एक फ्रेंड मेरी जिसको 4 लाख रुपए का नुकसान हो गया जस्ट बिकॉज उसे किसी रैंडम इंसान ने बोला कि उसकी फ्रेंड को पैसे चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं बच गया, मैंने लिंक पे क्लिक नहीं किया, मैंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं खोला। कैसे? बिकॉज आई यूज स्क्वायरएक्स। स्क्वायरएक्स एक ऐसा एक्सटेंशन है जो इन्हीं सारे स्कैम से आपको बचा के रखता है। आज इंटरनेट पे इतने ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं ना, चाहे आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, स्कूल स्टूडेंट है, आपकी प्राइवेसी दाव पे है, आपका जो वेल्थ है वो दाव पर है। बिकॉज हम लोग सोशली इतने ज़्यादा ओपन अप हो गए हैं, इतनी ज़्यादा एक्सेस है हर किसी को हमारे डेटा की कि वी आर अवेलेबल टू द वर्ल्ड। मैं आज इस वीडियो में आपको ऐसे क्रोम एक्सटेंशन के बारे में बताना चाहता हूं जो कि मैं खुद यूज़ करता हूं, आपको भी यूज़ करने को बोलूँगा। प्लीज़ वो यूज़ करो ताकि आप लोग भी इन सारे स्कैम से सेव हो जाओ। वो बंदे ने मुझे ना ही इंस्टाग्राम से लेकर मेरे मेरे को बहुत बार ईमेल्स करे, डॉक्यूमेंट्स भेजे, लिंक भेजे कि मैं आपका यूट्यूब चैनल खरीदना चाहता हूँ, बट इट वॉज अ स्कैम। कैसे बच सकते हैं स्कैम से, इस वीडियो में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज कुशल विजय एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। और आज इस वीडियो में मैं आपको उस क्रोम एक्सटेंशन के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है स्क्वायरएक्स। स्क्वायरएक्स आपको मल्टीपल फीचर्स प्रोवाइड करता है ताकि आप जो ऑनलाइन वर्ल्ड में स्कैम्स हो रहे हैं, मनी ब्रीचेस हो रहे हैं, वो उन सबसे बच सकें। वन ऑफ द फीचर्स इज ये आपको डिस्पोजेबल ब्राउजर प्रोवाइड करता है जो कि आप रिलेट कर सकते हो वीपीएन से। कोई ऐसी लिंक है, कोई ऐसी डॉक्यूमेंट है जो कि एक डिस्पोजेबल ब्राउजर में खोलना चाहते हैं, तो वो आपको अलाउ करता है, एक डिस्पोजेबल विंडो प्रोवाइड करता है जिसमें आप कोई भी किसी भी और जगह से अपनी लोकेशन चेंज करके किसी भी लोकेशन से कोई भी वेबसाइट, कोई भी लिंक एक्सेस कर सकते हैं और आपका सारा डेटा उसी सैंडबॉक्स के अंदर रहता है, सब कुछ डिलीट कर दिया जाता है। सेकंड इज डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर। बहुत बार आपको या फिर ट्रैकर्स होते हैं बहुत बार ईमेल्स के अंदर या फिर ऐसी कोई फाइल्स आपको शेयर कर देता है जिसमें आपको डाउट होता है कि भाई इसके अंदर तो पक्का कुछ इशू होगा, लेकिन कभी कभी इशू नहीं भी होता और आप फाइल का डेटा पढ़ना चाहते हो, तो आप डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर भी यूज कर सकते हो जो कि सारे ट्रैकर्स और वायरसेस को पहले ही चेक कर लेता है और उसको आपको डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर दिखा देता है स्क्वायरएक्स का। थर्ड इज टेम्पररी ईमेल। ऐसी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती है जिन पे आप अपनी पर्सनल ईमेल यूज नहीं करना चाहते, तो स्क्वायरएक्स आपको हेल्प करता है एक टेम्पररी ईमेल प्रोवाइड करने में, जिससे आप दूसरी मैलिशियस वेबसाइट्स पे भी साइन इन कर सके, ये चेक करने के लिए कि यार एक्चुअल में वो मैलिशियस है या नहीं है, ऑथेंटिक है या नहीं है। तो आप जब डाउटफुल होते हो तो उसमें बहुत हेल्प करता है स्क्वायरएक्स। देन द फाइनल फीचर है स्मार्ट इंटीग्रेशंस, कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं आपकी ईमेल के ऊपर, वो मैलिशियस है या नहीं है, उसमें क्या डेटा है, कोई ट्रैकर लगा हुआ है क्या ईमेल है, वो सारा डेटा भी आपको स्क्वायरएक्स बता देता है। अब डिटेल में जानते हैं कि कैसे आप उसे यूज कर सकते हैं। इट्स अ क्रोम एक्सटेंशन जो कि आप अपने क्रोम ब्राउजर या फिर एनी क्रोमियम बेस्ड ब्राउजर पे अटैच कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। लेट्स जंप राइट इनटू इट। सो यार इसको यूज करना बहुत ही सिंपल है, मैं एक एक स्टेप डिटेल में आपको समझा दूंगा, ठीक है। एक तो फ्री टूल है तो और फ़ायदे इतने ज़्यादा दे रहा है। गूगल ब्राउज़र, कोई भी क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सटेंशंस पहले से यूज़ करता हूँ जिसमें से एक स्क्वायरएक्स भी है। तो करना कुछ नहीं है यार, आपको गूगल क्रोम पे जाके लिख देना है कि स्क्वायरएक्स, मैंने पहले से सर्च कर रखा है, और वहाँ जाके उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है, या फिर आप जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली जाके ऐड टू क्रोम करोगे, साइन अप कर लेना है। आप किसी भी इससे भी साइन अप कर सकते हैं, गूगल से, ट्विटर से, माइक्रोसॉफ्ट से, या फिर खुद के जनरल ईमेल से। साइन इन करने के बाद मैं जैसे गूगल से साइन इन कर लेता हूँ, एक एक्सटेंशन से, एक ईमेल से, और आपके सामने पूरा का पूरा जो भी इनका प्लेटफॉर्म है वो खुल जाता है। आप यहाँ पे ट्यूटोरियल वीडियोस भी देख सकते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ सारे टूल्स के बारे में, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। अब 4 फीचर्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं। पहला है डिस्पोजेबल ब्राउजर, डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर, डिस्पोजेबल ईमेल एंड स्मार्ट इंटीग्रेशंस। एक एक के बारे में देख लेते हैं। द फर्स्ट इज डिस्पोजेबल ब्राउजर। सोच के देखो यार, आप ऐसी इट्स अ फास्ट, सिक्योर एंड एनोनिमस ब्राउजिंग। आप किसी भी डिफरेंट लोकेशन से इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई ऐसी वेबसाइट यूज़ करनी है जो कि आपको लगता है मैलिशियस है, आपको डाउट है उसके ऊपर, तो आप किसी दूसरी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हो, ताकि एक तो आपकी कोई भी डिटेल्स उन तक नहीं जाएगी, आपकी लोकेशन उन तक नहीं जाएगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मेरी जो लोकेशन है वो कुछ और है। अब मैं सिंगापुर का डिस्पोजेबल ब्राउज़र स्टार्ट करता हूँ, तो मेरा ये ब्राउज़र स्टार्ट हो चुका है और इसके अंदर मैं हमारी फटाफट से लोकेशन देख लेता हूँ कहाँ पे हूँ भाई मैं। या दिखा दिया इनने, बोले माई करंट लोकेशन, इट इज़ इन सिंगापुर, ठीक है। सिमिलरली आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट लोकेशंस
से किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं और जस्ट इसके एक सिंगल मतलब लाइक क्लोज करने पर सारी चीज़ें डिस्पोज हो जाती है। किसी को नहीं पता कि आप कहाँ थे, कहाँ से आपने एक्सेस किया वो। तो जब भी ऐसा कोई सिनेरियो बनता है, जब आपकी कोई पर्टिकुलर वेबसाइट, सस्पिशियस वेबसाइट्स को आपको विजिट करना है, तो आप ये ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसे क्या होता है ना यार, बहुत बार जैसे मेरे को ईमेल के ऊपर लिंक्स आ जाते हैं, मैं एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ, स्टार्ट हुआ है मेरा, और मैं उससे तो क्लोज कर देता हूँ और मैं डिस्पोजल ब्राउज़र अभी शुरू कर देता हूँ दूसरी लोकेशन से, जैसे कि है कनाडा से मैंने शुरू कर दिया। कोई भी ईमेल अगर है उससे डाउटफुल है, आपको नहीं बताना। बहुत बार ट्रैकर्स लगे होते हैं ईमेल के अंदर भी, तो अगर आपको नहीं बताना है कि सामने वाले को आपने ईमेल खोला या नहीं, तो आप प्रीव्यू इन एनहांस प्राइवेसी मोड भी कर सकते हैं। तो डायरेक्टली वो प्राइवेसी मोड में आपका ईमेल खोल देगा। इट विल ब्लॉक ऑल द ईमेल ट्रैकर्स, सेंडर कैन नॉट नो दैट यू हैव रेड द ईमेल एंड प्राइवेट व्यू एंड नो डेटा इज सेंड टू एनी सर्वर। अब मेरे को ये लिंक पे क्लिक करना है, लेकिन मेरे को डाउटफुल है। देखो, जो अगर नीचे जाके देखोगे ना, तो बड़ी अजीब सी लिंक लग रही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बड़ी अजीब सी लिंक लग रही है, तो मेरे को डाउट है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो ये स्क्वायरएक्स अपनी ही ब्राउज़र विंडो में खुलेगा। ये देखो, ये डिस्पोजेबल ब्राउज़र ओपन हुआ और वो पर्टिकुलर लिंक खुल गई। अब मुझे पता लग गया यार कि ये वैलिड लिंक है, तो मैं सिंपली जाके उस मेल के ऊपर रिप्लाई कर दूंगा। ये हम क्लोज कर देते हैं, ये भी क्लोज कर देते हैं और ये भी क्लोज कर देते हैं। तो हमारे को बेसिकली हेल्प मिल गई कि यार कि ये जेन्युइन ईमेल है, तो मैं इसको फटाफट से रिप्लाई कर दूंगा। हाय एलिना, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट, शेयर फर्दर डिटेल्स, रिगार्ड्स कुशल। अब यार ये तो हो गया लिंक का बात, या फिर ईमेल को आपको प्राइवेट मोड में खोलना है। तो सेकंड फीचर जो है हमारा, वो डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर है। बहुत बार ऐसे लोग हैं ना, आपको उल्टी सीधी फाइल्स भेज देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेरे को मेल आया है, ये इसके अंदर लिंक भी है और एक फाइल भी है। पहले तो यहाँ पर ऊपर ही वो आ जाता है स्क्वायरएक्स का कि भाई ये फाइल स्कैन नहीं हुई है या मैलिशियस कंटेंट है इसके अंदर, वो पहले ही बता देता है। इसको मैं डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर में भी ओपन कर सकता हूँ। और कहाँ पे ओपन करना है, मैं बोल देता हूँ यार मेरे को ब्राज़ील के डिस्पोजेबल ब्राउज़र में ओपन कर दो ये वाली फाइल। ये ओपन हो गई। तो ये जो फाइल थी मेरी डिस्पोजेबल ब्राउज़र में ओपन हो गई, और ये कंटेंट गाइडलाइंस है, कोई जो भी मेरे को मेल आया था। कितना अमेजिंग है ना यार, आपको खोलना ही नहीं पड़ रहा। दिस वॉज लिटरली अमेजिंग। आई वॉज एबल टू ओपन अ फाइल जो कि एक तो पहले होता है ना, स्कैन कर लिया, कोई भी इशू है अगर उस फाइल के अंदर। दूसरा, मैं उस फाइल को एक सेपरेट ब्राउज़र में खोल पाया, सो दैट जो भी सिक्योरिटी कंसर्न्स थे वो मेरे पे अटैक नहीं कर सकते। अब नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट यूसेज ऑफ दिस एक्सटेंशन, दैट इज डिस्पोजेबल ईमेल। जिससे आप टेम्पररी अनोनिमस एंड सिक्योर ईमेल एड्रेसेस यूज़ कर सकते हैं टू एलिमिनेट स्पैम, अनवांटेड एड्स एंड मैलिशियस थ्रेड्स। तो हम यूज़ करते हैं reddit.com पे यार। reddit.com पे हम साइनअप कर लेते हैं जल्दी से, न्यू साइनअप। उसके लिए हम एक ईमेल जनरेट कर लेते हैं स्क्वायरएक्स से। स्क्वायरएक्स से हमने एक ईमेल जनरेट कर लिया, उसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और कंटिन्यू। एक पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं, पासवर्ड ले लेते हैं कुछ भी रैंडम सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 #1 2 3 आई एम नॉट अ रोबोट, एंड देन वील कंटिन्यू। वंस वील कंटिन्यू, एक ईमेल आएगा वेरिफिकेशन के लिए। देखो स्क्वायरएक्स इनबॉक्स नोटिफिकेशन आ गया है, वील वेरीफाई द रेडिट ईमेल एड्रेस। इसको ओपन कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे यहाँ से ईमेल एड्रेस सिंपली, और हमारा ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो चुका है, डिस्पोजेबल ब्राउज़र में खुल चुका है। हमने कोई पर्टिकुलर दूसरी वाली कंट्री का नेटवर्क पॉलिसी का इसकी वजह से ये ब्लॉक हो गया, हम कोई बात नहीं, हम डिस्पोजेबल ब्राउज़र क्लोज करके वो जो लिंक है वो नॉर्मल ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो जो इनबॉक्स था, इनबॉक्स में जाओ, ये मेल आया हुआ है, इसको यूज़ करो, कॉपी करो इसको और यहाँ पे यूज़ कर लो डायरेक्टली, तो वेरीफाई भी हो जाएगा आपका। ये तो स्किप कर देते हैं एंड एक इंटरेस्ट बॉलीवुड गॉसिप सेलेक्ट करके हम इसको कर देते हैं बंद। अब यार इस लिंक को यहाँ पेस्ट करेंगे तो ये हमें क्या बोल देता है कि आपका ईमेल एड्रेस हो गया है वेरीफाई, और वेरीफाई होके अब आप यूज़ कर सकते हो, ये आपका अकाउंट बन गया रेडिट के ऊपर। दिस इज हाउ यू कैन यूज द स्क्वायरएक्स। द फोर्थ फीचर विच इज स्मार्ट इंटीग्रेशंस। अब जब भी कोई आपको ईमेल आता है ना विथ अ डॉक्यूमेंट और समथिंग, ये पहले ही उसे स्कैन कर लेता है और बता देता है कि इसके अंदर कोई मैलिशियस डेटा है क्या। मैं जैसे ये ईमेल था, अब इन्होंने क्या किया, पहले से स्कैन कर दिया, दिस इज अ सेव डॉक्यूमेंट and this one is not scanned. So this particular extensions helps you to already scan the documents जो भी आपको आ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे आपको आता है कि भैया रेड कलर में आ जाता है ये
कि इसके अंदर प्रॉब्लम है, इसके अंदर मैलिशियस है, उस डॉक्यूमेंट को कभी ना खोले, तो आपको पहले से ही वॉर्न कर देता है ये एक्सटेंशन। तो कितना सही है यार, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट फंसा नहीं सकता। अब फर्दर देयर आर मोर न्यू फीचर्स कमिंग अप बाय स्क्वायरएक्स, लाइक यू नो फर्स्ट इन ब्राउजर Gmail मैलिशियस डॉक्यूमेंट डिटेक्टर, जो कि मैंने आपको यूज़ करके दिखाया अभी। इनका प्रॉपर ब्लॉग है जिसको आप पढ़ सकते हो, इन्होंने कैसे सारा टेक यूज़ किया है। तो आप मीडियम पे जाके इनका ब्लॉग भी पढ़ सकते हो, हाउ दे आर डूइंग इट थिंग्स। तो वो एज एन इंजीनियर वो ऑटोमेटिकली आपको बहुत क्यूरियोसिटी देगा। आई होप आपको थोड़ा कुछ नया जानने का मौका मिला होगा। आई एम यूजिंग दिस रोम एक्सटेंशन स्क्वायरएक्स, यू शुड ऑल्सो यूज़ इट। प्लीज़ इन सारे स्कैम से बचो यार, बहुत मेहनत से इंसान पैसा कमाता है और वो इन स्कैमर्स के हाथ नहीं लगना चाहिए, ठीक है। आपकी प्राइवेसी आपके हाथ में, आपकी सिक्योरिटी आपके हाथ में है। आई होप यू यूज इट, यू कैन यूज द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं ऐसे अगले अमेजिंग वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।